गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज अ लियोनटियफ इनपुट आउटपुट मॉडल। सही इंपॉर्टेंट क्यों? एक तरीका से देखो तो बिजनेस एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक भी हो जाता है। दूसरा चीज ये इकोनॉमिक्स का एंगल को भी यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, जिसके कारण ये काफी सारे यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक को रखा गया है इन अ बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक। एंड ये इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक रहता है, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट इतना बढ़िया टॉपिक है कि जिस इकोनॉमिस्ट ने इस मॉडल को डिज़ाइन किया था उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। तो समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट मॉडल हो सकता है कि जिसके लिए एक नोबेल प्राइज़ मिला गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपने इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जिस्ट देता है हम इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। दिस एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर डब्ल्यू लियोनटियफ इन 1936। मतलब समझ रहे हो कि बहुत साल पहले इसको डेवलप किया गया था एंड उसको अवार्ड मिला गया 1973 में नोबेल प्राइज फॉर दिस मॉडल। इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है ना, ये कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंस के ऊपर है। मतलब एक सेक्टर दूसरा सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा सेक्टर फिर तीसरा सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस। ये जो इंटरडिपेंडेंसी चलता है उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर एक एजम्पशंस लिया जाता है कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो सारे सफिशिएंट है एक दूसरे को कंज्यूम करने के लिए और कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके साथ अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ दूसरा स्लाइड में आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा होल्ड में रखते हैं। पहले हम लोग कुछ समझते हैं, दैट इज व्हाट इज क्लोज्ड एंड व्हाट इज ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल। जब हम क्लोज्ड का बात करते हैं ना, क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल का बात करते हैं, तब जितने भी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन है दैट इज बीन कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ, तब हुआ ये क्लोज्ड मॉडल। लेकिन जब ये कंजम्पशन जो है बाकी एक्सटर्नल बॉडीज भी जब कंज्यूम करते हैं तब ये बन जाता है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल। और अपना सिलेबस में ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल ही रहता है, ठीक है। तो अपने समझते हैं सबसे पहले चीज ये कैसे क्या काम करता है, ये मॉडल बोलता क्या है कि एक इकोनॉमी में ना बहुत सारे इंडस्ट्री रहते हैं। जैसे हम तो यहाँ पर I1, I2, I3 से डिनोट कर दे रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं। एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग इंडस्ट्री इसको जोड़ सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करे, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब कौन हुए? ये सब प्रोड्यूसर्स हुए, ठीक है। ये सब कौन हुए? प्रोड्यूसर। एकदम ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता समझना अपने को, क्योंकि थोड़ा सा भी हड़बड़ी कर दिया ट्रस्ट में समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा भी हड़बड़ी कर दिया मैंने, समझ में एकदम ही बिल्कुल सही नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर इतने सारे क्या है मेरे पास, प्रोड्यूसर्स मैंने ले लिए, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। अब हो क्या रहा है कि ये प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, ये चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसको कंज्यूम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली ये जो कंज्यूमर्स का बात करें हम, कौन कंज्यूम कर रहा है? इंडस्ट्री 1 भी कंज्यूम कर रहा है, इंडस्ट्री 2 भी कंज्यूम कर रहा है, इंडस्ट्री 3 भी कंज्यूम कर रहा है, इंडस्ट्री अलग अलग करके इंडस्ट्री एन तक जो है वो भी कंज्यूम कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस वी आर डिस्कसिंग एन ओपन इकोनॉमी, यहाँ पर हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड स्लैश गवर्नमेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और तब जाके आता है मेरा यहाँ पर टोटल आउटपुट, ये इतना आउटपुट हुआ, ठीक है। अब समझते हैं एक बार के लिए कि ये जो इंडस्ट्री 1 है इसने टोटल आउटपुट कितना किया है? मान लो 120 यूनिट्स, ठीक है। 120 यूनिट्स इसने क्या किया? प्रोड्यूस किया, जिसमें से 30 यूनिट्स किसने कंज्यूम किया? हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स ने कंज्यूम कर लिया। इसको हम लोग फाइनल डिमांड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइनल डिमांड, ठीक है, एक बार समझने के लिए फाइनल डिमांड बोल सकते हैं। लेकिन सब रहा बात जो 90 यूनिट्स है, बाकी का जो 90 यूनिट्स है जो इंडस्ट्री 1 ने प्रोड्यूस किया है, वो जो प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन कंज्यूम कर रहा है? I2, I3 और इनफैक्ट इंडस्ट्री 1 भी कंज्यूम कर रहा है। मान लो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें बना रही है जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए भी जा रहा है और अलग अलग इंडस्ट्रीज भी ले रहे हैं। जैसे मैंने एक क्या बना लिया, कॉटन बना लिया, तो मैं भी कोई और इंडस्ट्री ले लिया
जूट बनाया, कोई और इंडस्ट्री ले लिया, मैंगो बनाया, वो जूस बनाने वाला इंडस्ट्री ने ले लिया, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग नहीं ले लिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडस्ट्री खुद है वो भी तो कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम करके तो वो बना पा रहा है, तब तो उसको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री 1 का जो आउटपुट है इंडस्ट्री 1 का जो इनपुट भी है। तो मान लो इसमें से बचा हुआ 90 में से 20 इसने ले लिया, 40 इसने ले लिया, 10 इसने ले लिया और बाकी ने भी कुछ कुछ लिया, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर nth वाला ने 20 ले लिया। तो इसको टोटल जब करेंगे ना 20 + 40 60 70 80 90 90 + 30 120, ये समझ में आया, ये प्रोड्यूस हो रहा है। और यही जो प्रोडक्शन है वही इंडस्ट्री कंज्यूम कर रहे हैं और फाइनल हाउस होल्ड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये तो एकदम क्लियर हो गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से फिर I2 भी कुछ कर रहा होगा, इंडस्ट्री 2 भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स से इसने टोटल आउटपुट बनाया 150, एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को। सिमिलरली इंडस्ट्री 3 का 5 + 10 + 15 30 30 + 10 40 40 + 40, ये हो गया आपका 80, ठीक है, टोटल आउटपुट इतना है। उसी हिसाब से इंडस्ट्री N का भी होगा 2 4 7 37 ले लिया, 2 + 4 6 6 + 7 13 13 + 37 40 50 50 + 20 आपका आ गया 70। सर एक पैटर्न दिखाई दिया और ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया क्या ना, समझते हैं क्या है, ठीक है। ये चीज़ तो अपने को एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्या ना, यहाँ पर एक हिसाब से समझो ये सारे क्या है आउटपुट्स के लाइन है, इंडस्ट्री 3 का आउटपुट, और वो आउटपुट कौन कौन ले रहा है वो भी बता दिया। और ये जो है ये सारे जो है ये क्या है इनपुट्स है। मतलब क्या समझ में आया सर, इंडस्ट्री 1 जो है ना 20 + 10 30 30 + 5 35 35 + 2 nth इंडस्ट्री का 37 यूनिट्स को लेके, इनपुट्स को लेके इसका जो आउटपुट बन रहा है 120 बन रहा है। ये क्लियर है, यही तो हो रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्री 2 जो है वो 40 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री 1 का ले रहा है, 30 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री 2 का ले रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री 3 का ले रहा है, 4 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री N का ले रहा है। और ये जो है इतना यूज़ करके इंडस्ट्री 2 जो है कितना आउटपुट बना रहा है 150 बना रहा है। ये समझ में आया। इस साइड का क्या हो गया इनपुट्स, इस साइड का क्या हो गया आपका आउटपुट। अब इसके बाद ना अपने को क्या निकालना है, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। सर इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट निकालना है, इसमें अपने इंटरेस्टेड है। इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट का मतलब क्या है ना कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको कितना यूनिट ऑफ इनपुट लग रहा है। तो 120 आउटपुट बनाने के लिए आपको 20 यूनिट्स ऑफ I1 लग रहा है। 120 आउटपुट बनाने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट लग रहा है। 120 आउटपुट बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ I3 का प्रोडक्ट लग रहा है। 120 आउटपुट बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ nth इंडस्ट्री का जो भी आउटपुट है वो लग रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन हमको यदि 1 यूनिट के हिसाब से देखना पड़े तो क्या हो जाएगा, यदि आप समझ रहे हैं कि 120 के लिए 20 यूज़ हुआ तो 1 यूनिट के लिए 20/120, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट और आउटपुट का कोएफिशिएंट। इसका मतलब आप 20 डिवाइडेड बाय 120 कर दो, तो मेरा इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 1 का इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। उसी हिसाब से 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 120 होगा, हमेशा डिवाइड बाय इसका आउटपुट, ऑलवेज डिवाइड बाय इसका आउटपुट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया अपने को। फिर उसी हिसाब से 5 डिवाइडेड बाय 120, उस हिसाब से 2 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आया मेरा इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट, ठीक। उसी तरीके से आप मेरे को इंडस्ट्री 2 का निकालना पड़े इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट, तो क्या निकलेगा 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स ऑफ इंडस्ट्री 1 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस 150। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 150,
ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 150, उसी हिसाब से ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 150। तो आपको ये समझ में आ रहा है इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, इनपुट जो लग रहा है ये वाला जो इनपुट्स कॉलम है डिवाइडेड बाय इस इंडस्ट्री का आउटपुट, उस हिसाब से आपका I3 का भी निकल जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 70। ये आ गया मेरा इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। इसको कभी कभी अपने टेक्नोलॉजिकल इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब मेरे को क्या समझ में आया सर, एक टेबल ही समझा रहे हैं सर आप कब से, तो और ये टेबल तो उतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं था। हाँ नहीं था, लेकिन देखो यहीं से ही सम्स बनेंगे। यहाँ पर अपने को इनपुट समझ में आया, आउटपुट समझ में आया और इनपुट आउटपुट का कोएफिशिएंट भी समझ में आ गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया एकदम आहिस्ते आहिस्ते। नेक्स्ट चलते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टेबल जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसी चीज़ को यदि हम एक आर्बिट्री नंबर ले ले x11 x12 x1n, फिर ये फाइनल डिमांड को d1 d2 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इस हिसाब से यदि मेरे को इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट निकालना हो हर एक एलिमेंट का, तो हम कैसे निकालेंगे, a11 मान लो जब हमको इसका निकालना है, कैसे होगा, x11 डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री 1 का आउटपुट दैट इज x1। A12 मेरे को इसका निकालना है, तो क्या होगा, x12 डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री 2 का आउटपुट। A22 का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, x22 डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री 3 का आउटपुट दैट इज x2। ऐसे करके आपका इनपुट आउटपुट सारा ही निकल जाएगा। और कभी कभी आपको x11 निकालना है, मतलब वो तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। नाउ अब समझते हैं मेन चीज़ क्या आ रहा है। नाउ कंसिडरिंग प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, जो कि हम लोगों ने पहले ही बोला था, एक एज्यूम किया हुआ है। अब इंटरनल कंजम्पशन मतलब जो इंडस्ट्री आपस में कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस कंज्यूमर डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, इंटरनल कंजम्पशन प्लस कंज्यूमर का डिमांड इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ में आया, x11 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a11 इंटू x1, x12 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a12 इंटू x2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ में आया, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। ये समझने के बाद अपने को क्या समझ में आया सर, ऐसे करके मेरा ये आ गया इंटरनल कंजम्पशन, ये आ गया मेरा d1 d2 डॉट 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 d3 मेरा फाइनल कंजम्पशन। ये क्लियर हो गया, ये मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो इसको यदि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, a11 a12 a11, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, a11 इंटू x1 प्लस a12 इंटू x2 प्लस a1n इंटू xn, सिंपल ऐसे करके आ जाएगा, प्लस d1 d2 d3 जो कि एक फाइनल कंजम्पशन है इज इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn जो कि एक टोटल आउटपुट है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हुआ, एकदम कनेक्ट करके समझिएगा, कनेक्ट करके नहीं समझिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को क्या समझ में आ रहा है सर, इसको यदि हम एक मैट्रिक्स के साथ डिनोट कर दें दैट इज A, और इसको x1 x2 xn को मैट्रिक्स के साथ डिनोट करते हैं x, प्लस d1 d2 d3 dn तक जो भी आ रहा है इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं d के साथ, और ये x1 x2 xn को तो हम लोगों ने पहले बोल दिया ये क्या है, x है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, यस, व्हाई नॉट। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, d इज इक्वल्स टू x माइनस ए एक्स, और d इज इक्वल्स टू x को आप यदि कॉमन ले लेते हैं तो i माइनस ए। इज दैट क्लियर? और ये जो i माइनस ए है इसको अपने बोलते हैं लियोनटिएफ मैट्रिक्स, लियोनटिएफ मैट्रिक्स। और ये कैसे आता है लियोनटिएफ मैट्रिक्स, a को माइनस करके, वेयर a इज व्हाट, a इज द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, और कभी कभी नहीं, यदि आपको बोलते x निकालना है, ठीक है, वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, x हो जाएगा आपका i माइनस ए का आप इन्वर्स निकाल लो और इसको आप d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये भी आ जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में d निकालने के लिए बोलेगा, कभी क्वेश्चन में आपको i माइनस ए निकालने के लिए बोल सकता है लियोनटिएफ मैट्रिक्स, कभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल सकता है, कभी कभी आपको टोटल आउटपुट निकालने के लिए बोल सकता है। ऐसा ही मिला जुला के कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। नेक्स्टली, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप निकालते हैं ना लियोनटिएफ मैट्रिक्स,
ओके हमेशा ये क्या होना चाहिए, इसका जो वैल्यू है आई माइनस ए क्या होता है, लियोनटिएफ मैट्रिक्स। लियोनटिएफ मैट्रिक्स का जो वैल्यू है हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यदि पॉजिटिव नहीं आएगा तब आपका ये मॉडल जो है वो फेल खा जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्टली एक और चीज़ है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स जो कि आई माइनस ए का रहेगा शुड बी ऑलवेज लेस दैन 1। ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ये तो लेस देन 1 ही मोटा मोटी आता है यदि आप गलती ना करें तो। लेकिन हाँ ये कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है और कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। यदि नेगेटिव आ गया तो मॉडल गेट्स इनवैलिड। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हॉकिंस साइमन ने कंडीशन लगाया हुआ है, ओके वो लोगों ने अपने रिसर्च में निकाला होगा दैट ऑफ वाइबिलिटी ऑफ लियोनटिएफ मॉडल के लिए ये 2 कंडीशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में अपने एक और सम्स कर लेंगे तो जिससे आपको शायद और क्लैरिटी आ जाएगा। आई होप विद दिस वी अंडरस्टूड व्हाट इज लियोनटिएफ इनपुट आउटपुट मॉडल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।